ब्लड इज थिकर देन वाटर। दोस्तों, पिछले महीने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने इंडिया श्रीलंका के रिश्ते को इन्हीं शब्दों से समराइज किया था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि श्रीलंका की मदद करना भारत के लिए काफी स्वाभाविक था। इस बात से तो हर एक भारतीय अग्री कर सकता है। हाल ही में भारत श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्रूवल देने वाला पहला देश बना है। इस अप्रूवल के बाद श्रीलंका के लिए IMF बेलआउट का रास्ता आसान होने की उम्मीद है। दरअसल कोविड के बाद श्रीलंका हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन यही एक अकेला उदाहरण नहीं है जो इंडिया श्रीलंका के गहरे संबंध को दर्शाता है। लंका से रिश्ता तो इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमें रामायण तक में मिलता है। सदियों से भी पुराने इस रिश्ते में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया श्रीलंका संबंध से जुड़े इश्यूज और रिलेशंस पे चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इस संबंध को और किस प्रकार मजबूत बनाया जाना चाहिए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया और श्रीलंका एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत श्रीलंका का एकमात्र पड़ोसी देश है जो पाक स्ट्रेट द्वारा सेपरेटेड है। दोनों देश साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक पोजीशंस भी ऑक्यूपाई करते हैं। साथ ही इंडियन ओशन में एक कॉमन सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी बनाना चाहते हैं। लेकिन श्रीलंकन सिविल वॉर और इस वॉर के दौरान इंडियन इंटरवेंशन की कंट्रोवर्सी ने इंडो श्रीलंकन रिलेशंस को प्रभावित कर दिया था। साथ ही हाल ही के वर्षों में श्रीलंका चीन के और करीब हो गया है, स्पेशली नेवल एग्रीमेंट्स के मामले में। आइए अपने अगले सेक्शन में इंडिया श्रीलंका से जुड़े कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पर नजर डालते हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच पहला मेजर इशू था श्रीलंकन सिविल वॉर, जो 1983 से 2009 यानी लगभग 26 साल तक चला। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल है, जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि वॉर के दौरान इंडिया में आए रेफ्यूजीज का प्रॉपर रिहैबिलिटेशन दोनों देशों के बीच लंबे समय से मुद्दा रहा है। इसके बाद प्रेजेंट सिनारियो की ओर बढ़ते हुए मछुआरों से जुड़ी समस्या भी दोनों देशों के लिए एक इशू रहा है। दरअसल श्रीलंकन अधिकारियों द्वारा इंडियन फिशरमैन की गिरफ्तारी एक मेजर कंसर्न है। उन्हें पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नर में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी IMBL के श्रीलंकन साइड पर मछली पकड़ते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है। श्रीलंकन नेवी द्वारा इंडियन फिशिंग वेसल्स पर फायरिंग की भी खबर सुनने को मिलती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के मामले में श्रीलंकन साइड में फिश कैच बेहतर होता है। इस कारण इंडियन फिशरमैन उस साइड कभी कभी चले जाते हैं। साथ ही श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा मेकनाइज्ड ट्रॉलर्स के उपयोग के अगेंस्ट में है, क्योंकि इससे श्रीलंकन फिशरमैन कैच से वंचित हो जाते हैं और उनकी फिशिंग बोट्स भी डैमेज हो जाती हैं। श्रीलंकन सरकार चाहती है कि भारत पाक स्ट्रेट रीजन में मेकनाइज्ड ट्रॉलर्स पर प्रतिबंध लगाए। भारत इन ट्रॉलर्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय इन्हें रेगुलेट करने के फेवर में है। पाक स्ट्रेट में 12 नॉटिकल माइल्स के इंटरनेशनल वाटर्स के रीजन को लेकर 1974-76 के बीच दोनों राज्यों द्वारा 4 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स पर साइन तो हुए थे, लेकिन इन्हें प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जाता। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों में चाइना से श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। चाइना ने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्रीलंका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोन्स में दिए हैं, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए अच्छा नहीं है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा के स्ट्रैटेजिक पोर्ट को भी 99 ईयर लीज पर चाइना को सौंप दिया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत चाइना द्वारा मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हम्बनटोटा पोर्ट का उपयोग करने को लेकर चिंतित है, क्योंकि इस पोर्ट पर चाइनीज सबमरीन्स को भी स्पॉट किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन इश्यूज के बावजूद कई एरियाज में इंडिया श्रीलंका के संबंध गहरे होते भी देखे गए हैं। आइए अगले सेक्शन में इन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे चर्चा करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कल्चरल टाइज काफी गहरे हैं। इसमें भारत द्वारा बुद्धिस्ट टाइज को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स और मंदिरों की हेरिटेज रिस्टोरेशन शामिल है। दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते रहते हैं। इंडिया ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल 2015 को श्रीलंकन टूरिस्ट्स के लिए फॉर्मली ई-टूरिस्ट वीज़ा यानी ETV स्कीम शुरू की थी, जिसकी फीस ओवर द ईयर्स काफ़ी कम कर दी गई है। इसके अलावा हाई लेवल एक्सचेंजेस द्वारा पॉलिटिकल रिलेशंस को भी प्रमोट किया जाता है।
श्रीलंका बीम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सार्क जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स का भी सदस्य है, जिसमें भारत भी एक सिग्निफिकेंट मेंबर का रोल निभाता है। साथ ही इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन यानी ETCA नामक एक न्यू फ्रेमवर्क के तहत ट्रेड रिलेटेड टॉक्स को दिसंबर 2022 में दोनों देशों के बीच फिर से शुरू किया गया था। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से संस्थाओं के बीच टेक्निकल एरियाज, साइंटिफिक एक्सपर्टीज और रिसर्च में कोऑपरेशन को बूस्ट करना शामिल है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स को भी बेहतर किया जाएगा ताकि वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकें। ट्रेड रिलेशंस की यदि बात करें तो श्रीलंका के टोटल ट्रेड में लगभग 16% की हिस्सेदारी भारत की है। इनफैक्ट श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी भारत ही है। 2000, 2001 और 2018-19 के बीच भारत और श्रीलंका के बीच बायलैटरल ट्रेड लगभग 9 गुना बढ़ता हुआ देखा गया था। इसके अलावा श्रीलंका के साथ भारत का हमेशा ट्रेड सरप्लस रहा है। एक अच्छे पड़ोसी देश होने की मिसाल पेश करते हुए जनवरी 2023 में भारत ने एक्यूट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका को $3.9 बिलियन की आर्थिक मदद की थी। एसेंशियल कमोडिटीज़ के इंपोर्ट के लिए भारत के एक्सिम बैंक और SBI ने श्रीलंका को $1,500 मिलियन की एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की थी। श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रिजर्व करने के लिए श्रीलंका के साथ इंडिया ने $400 मिलियन का समझौता भी किया था। डिफेंस फ्रंट पे भारत और श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री मित्र शक्ति और स्लाइलनेक्स नामक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका के साथ 2015 में न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट पर भी साइन किया था। दोस्तों, इन्हीं रिलेशंस को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देश कई मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों देशों को बायलैटरल एंगेजमेंट्स के माध्यम से फिशरमैन का मुद्दा परमानेंटली सॉल्व करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सुधार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा पर साइन करना भी ज़रूरी है। साथ ही फेरी सर्विसेज शुरू होने से पीपल टू पीपल लिंकेजेस इंप्रूव हो सकते हैं। एक दूसरे के कंसर्न्स और इंटरेस्ट की म्यूचुअल रिकॉग्निशन से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ओवरऑल रिलेशन स्ट्रांग होते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश के कंसर्न्स और इंटरेस्ट भी इंडिया के ग्रोथ के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए साथ बने रहिएगा। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।